हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सीकर्स। मेरा नाम श्वेता है और अगर आप नीट की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे नीट का पूरा सिलेबस ट्रिक्स के साथ आपके सामने लाने वाली हूँ और मेरे चैनल का ड्यूरेशन भी कम होगा, जिससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है। और इसमें हम लोगों ने पहले की सारी चीज़ें ये पढ़ ली कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। ओके, और अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म क्या है, यानी कि ब्रीदिंग हम लोग करते कैसे हैं, एयर इनहेल कैसे होता है और एक्सेल कैसे करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और एक टर्म बता दूं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ब्रीथ इन को इंस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो इसे इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, और जब ब्रीथ आउट करते हैं उसे एक्सपिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपायरेशन बोलते हैं और ब्रीद इन को इंस्पिरेशन। क्लियर? ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक इसके पहले के वीडियोस में ये देखा है कि हम लोग ब्रीथ करते कैसे हैं, एयर अंदर कैसे आता है और हम लोग उस एयर को बाहर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी हम लोग उस ये जानने के बाद कि हम लोग एयर अंदर लेते कैसे हैं, ये पढ़ना है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, यानी हमारे पल्मोनरी जो लंग्स है, ठीक है, जो हमारा लंग है उसमें उसकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितनी है, या हम लोग ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आता है और नीट के एग्ज़ाम में भी आता है, और बच्चे काफ़ी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें नेम्स वो याद करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं अभी आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और मेरे वीडियो को देखते देखते आपको ये सारे चीज़ें लर्न हो जाएंगी। क्लियर? ठीक है, तो आपको ये पता है कि हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो वो एयर हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर पूरे बॉडी में, हार्ट होते हुए पूरे बॉडी में जाता है। क्लियर? अभी ये आप बताओ कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं और सांस को फिर बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है क्या, जैसे एक आप बलून लेते हो और इस बलून में हवा भरते हो, और उसके बाद जब यहाँ से आप बलून को इस तरीके से खोल देते हो या इसको पिन लगा देते हो, जिससे उसका सारा एयर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से बिल्कुल आ जाता है। क्या सेम सिचुएशन हमारे लंग्स के साथ भी होता है कि जब हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारा लंग्स भी इस बलून की तरह खाली हो जाता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता बच्चों। हम लोग जब ब्रीद आउट भी करते हैं उस समय भी हमारे लंग्स में कुछ एयर रहता है, कभी भी इस बलून की तरह हमारा लंग्स खाली नहीं होता। समझ में आया आपको? ओके, तो इसमें कुछ टर्म्स दिए हैं जिसके बारे में आपको जानना है। जैसे पहला है ये टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? ओके, तो टाइडल वॉल्यूम में अभी आप ऐसे देखो, हम लोग जब इस तरीके से ब्रीद इन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, ये हम लोग हमेशा ही करते हैं, जो हमें नोटिस भी नहीं होता, और हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि हम लोग एक बार में कितना एयर अपने अंदर लेते हैं?
ये नॉर्मल, जैसे मैंने यहाँ इसका नाम, यहाँ एक सी टाइड का फ़ोटो लगा रखा है। आपने देखा होगा समुद्र में इस तरीके से टाइड आते रहते हैं। ये एक ट्रिक मैं बता रही हूँ जिससे आपको टाइडल वॉल्यूम में होता क्या है वो आपको ईजिली लर्न हो जाए। तो समुद्र में आपने देखा होगा कि इस तरीके से वो टाइड्स आते रहते हैं, ये इनका नॉर्मल नेचर है, ठीक है। वो और जितना पानी आता है, जिस तरीके से आपने यहाँ देखा कि इतना पानी ये ऊपर में आया, ओके, तो अब वो गिरता भी है तो इतना ही पानी गिरता है, ठीक है, और ये इनका नॉर्मल नेचर है। तो टाइडल वॉल्यूम उसी तरीके से, ये जस्ट एक ट्रिक है कि टाइडल से आप कैसे याद रख सको कि टाइडल वॉल्यूम में होता क्या है। तो टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है कि हम लोग जो नॉर्मली रेस्पिरेशन करते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर्ड करते हैं, इसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है, ओके, जिसमें हम लोग उतनी ही एयर लेते हैं और उतनी एयर बाहर निकालते हैं, और ये अप्रॉक्स 500 ml होता है, ठीक है। अब सपोज कि मान लो कि ये एक लंग का पिक्चर है, ठीक है। एक बार मैं इसको और यहाँ से थोड़ा क्लियर कर दूँ। ये बच्चों मान लो कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक का ही पिक्चर बना रही हूँ जिससे आपको समझना इजी हो जाए। ये हमारा लंग्स है, लंग है, एक लंग, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ एयर तो हमारे लंग्स में पहले से रहता है, ठीक है। मान लो इतना एयर हमारे लंग्स में पहले से है, ओके। अब जो हम लोग नॉर्मली अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, ब्रीद इन करते हैं, तो कितना वॉल्यूम आया। तो सपोज ये जो एक्स्ट्रा ये वॉल्यूम है, ये हम अपने अंदर इतना वॉल्यूम लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है। मान लो कि हम अपने अंदर ये इतना वॉल्यूम लेते हैं। अब जितना लेंगे उतना ही निकालते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, और ये इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 500 ml है। क्लियर? यानी कि हम लोग एक बार में 500 ml अपने अंदर लेते हैं और 500 ml ही निकालते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर लंग में हम लोग नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, तो जो एयर हम अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 500 ml, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैं यहाँ एक छोटा सा पिक्चर बनाती हूँ फिर से। ये हमारा लंग्स है और इसमें ये टाइडल वॉल्यूम है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 500 ml, यानी कि 500 ml हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब आपको मैं लास्ट क्लास में बताई थी कि हम ह्यूमन 12 to 16 टाइम पर मिनट ब्रीथ करता है, यानी 1 मिनट में कितने टाइम्स ब्रीथ करता है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो जब एक बार में वो 500 ml अपने अंदर ले सकता है, तो 12 टाइम्स में वो कितने ml अपने अंदर ले सकता है, 12 into 500, यानी कि 6000 ml। और मैंने यहाँ बोला 12 to 16 टाइम्स, यानी कि 12
टाइम्स अगर करता है तो 600 ml अपने अंदर ले सकता है, और 16 टाइम्स यानी कि 16 इंटू 500, ये मैं 500 ml से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा कि नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग 500 ml अपन ले सकते हैं। क्लियर? और जब 16 से 500 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8000 ml आता है। यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में जब हम लोग एयर अंदर लेते हैं या एयर बाहर निकालते हैं तो उसका कितना वॉल्यूम हो सकता है, ये होता है 6000 ml से 8000 ml पर मिनट। ठीक है, क्योंकि एक बार में 500 ml तो 1 मिनट में 6000 से 8000 ml। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे एक पर्स का फिगर लगाया है, इसमें आप देखते हो कि कुछ, जैसे आप कहीं बाहर घूमने गए तो कुछ पैसे आप अपने पर्स में रखते हो जिसको आप सोचते हो कि वो मैं यूज़ करूँगा या यूज़ करूँगी। ठीक है, अभी कुछ पैसे आप रिज़र्व करके भी रखते हो कि नॉर्मली मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन जब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, एक्स्ट्रा कुछ वैसी ज़रूरत हुई मुझे, तो मैं उस पैसे को खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो बाहर में है ये आपने रिज़र्व करके रखा है कि उतना आप और एक्सपेंस उठा सकते हो। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जस्ट आपको याद करने का कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है। ओके, तो यहाँ मैंने एनसीईआरटी का डेफिनेशन लिखा है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन। ठीक है, ये समाज, ठीक है, इसमें बताई थी आपको इतना वॉल्यूम ऑफ एयर टाइडल वॉल्यूम है, वो हम लोग एक नॉर्मल सिचुएशन में 500 ml लेते हैं। ठीक है, यानी कि इतना हम लिए एयर अपने अंदर, जिसे कि टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, शॉर्ट में टीवी, टाइडल वॉल्यूम। अब सपोज आपने देखा होगा कि बहुत लंबी सांस अगर आप लेते हो, जैसे योगा करते वक्त लेते हैं, आपने कई बार टीवी में देखा होगा, इस तरीके से जब हम लोग लंबी सांस लेते हैं तो नॉर्मल जो हम लोग ब्रीथ इन करते हैं और नॉर्मली जितनी हम लोग अपने अंदर एयर लेते हैं उससे ज़्यादा एयर हम ले सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, वो एयर, ये हमारे लंग की कैपेसिटी, लंग के अंदर इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर और ले सकते, वो रिज़र्व में है। ठीक है, वो रिज़र्व में है जिसको हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर और ले सकते हैं, इसे हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इंस्पिरेटरी, इंस्पिरेटरी वर्ड किससे आया? इंस्पिरेशन से। इंस्पिरेशन मतलब टू ब्रीद इन। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम का मतलब कि रिजर्व, नॉर्मली हम लोग हर बार तो नहीं करते ना, चलते वक्त ऐसे हर बार नहीं करते, बट इतना और हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, वो समझो एक तरीके से हमारा रिजर्व में रखा हुआ है कि उतना ले सकते हैं। तो ये इसे क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? और ये हम लोग कितना ले सकते हैं? ये वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, और कितना है? ये है 2500 ml से 3000 ml। कितना ज़्यादा और ले सकते हैं? 2500 ml से 3000 ml हम एक्स्ट्रा और ले सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई आपको? उसके बाद
ये दोनों टर्म समझ में आया। तो अब हम लोग इंस्पिरेटर जितना लिए, जब ब्रीथ आउट करते हैं तो उतना एयर हम बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो अंदर ज़्यादा गया तो ज़्यादा निकला, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप इस चीज़ को एक बार रीड करना, वीडियोस को अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आप देखो कि ये, जैसा कि मैं आपको पहले बताई थी कि सपोज़ ये हमारा लंग है, इसके अंदर कुछ एयर पहले से रहती है, ओके। इसके अंदर ये इतनी एयर सपोज़ पहले से है, ओके। अब हम लोग कई बार आपने देखा होगा, जैसे ये इस पिक्चर में आप देखो, इसने ये कुछ एक्स्ट्रा एयर, जो नॉर्मल हम लोग ब्रीद आउट करते हैं उससे ज़्यादा एयर वो निकाल रहा है। ऐसे करते हैं, कई बार योगा में इस तरह का भी होता है। मैं नाम तो मुझे क्लियर नहीं है, आई थिंक अनुलोम विलोम कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ फोर्सफुली हम लोग एयर निकालते हैं, ठीक है। वो कितना एयर निकाल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि कुछ एयर रिजर्व में है हमारे अंदर, जिसको अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। नॉर्मली रहता है मगर वो रिजर्व में है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो, ये वाला पार्ट मान लो कि इतना पार्ट है जिसको हम लोग चाहें तो इतना एयर और हम निकाल सकते हैं, जो हमारे लंग्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कितना निकाल सकते हैं, ये होता है अप्रॉक्स 1000 ml to 1100 ml। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इतना निकालने के बाद भी आप देख रहे हो कि कुछ, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग सारी एयर निकाल सकते हैं, कुछ एयर फिर भी बचा रहता है। ये नीचे का जो पोर्शन है ना, ये एयर अभी भी हमारे लंग्स के अंदर है, ये खाली बलून की तरह, डिफ्लेटेड बलून की तरह नहीं होता, ओके। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर, जो कितना भी फोर्सफुली भी हम निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ओके। और रेसिडुअल कुछ हाँ, जब तक कि कुछ उस तरह का एक्सीडेंट नहीं होता जिसमें लंग्स पूरा डैमेज हो जाए, तो इतना एयर हमेशा बचा रहता है। और ये कितना वॉल्यूम होता है, ये भी अप्रॉक्स 1100 से 1200 ml होता है। यानी कि आप देख रहे हो, जो हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जितनी एयर बाहर निकाले हैं वो भी 1000 ml से 1100 ml था, और जितनी एयर नहीं निकाल सकते हैं, जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1100 ml से 1200 ml। ये कितना था एक्सपायरेटरी रिजर्व, सपोज ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का एयर है, ये था 1000 ml से 1100 ml। इतनी एयर निकाल सकते हैं फोर्सफुली, और ये हम चाहें तो फोर्सफुली नहीं। तो इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी, ठीक है। अभी अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको फिर ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा, और आप
एग्ज़ाम में सब कुछ लिख सकते हो और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इसलिए छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इजी सा टॉपिक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसको आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है ये वॉल्यूम हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम तो समझ गए कि कितना अमाउंट ऑफ एयर हम अपने अंदर लेते हैं। कैपेसिटी मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है, वो कितना लंग होल्ड करता है, कितना वो अमाउंट, कितना वॉल्यूम की उसकी कैपेसिटी है इंस्पायर और एक्सपायर करने की। ओके, अभी तक मैंने वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी बात बताई उसको मैं एक बार यहाँ पे आपका रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि ये हमारा सपोज लंग है, ठीक है, इसमें हम लोग नॉर्मल ब्रीथ करते हैं। लंग का साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ, लंग का साइज़ थोड़ा छोटा हुआ, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसमें जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हम लोग लेते हैं वो हो गया टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम लोग जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जब हम लोग अपने अंदर फोर्सफुली लेते हैं, वो फोर्सफुली कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लेते हैं उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, वो इतना ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि ये इतना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्स्ट्रा, टाइडल वॉल्यूम तो पहले से हमने ब्रीद इन किया, उसके अलावा हम इतना वॉल्यूम ऑफ एयर और अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर, समझ? हाँ, अभी आप देखोगे कि ये लंग्स के अंदर भी पहले से हवा भरी हुई है, ठीक है, उसमें से हम कुछ एयर, इसके भी दो पार्ट हैं, कुछ एयर ऐसा है जो हम चाहें तो भी नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ये अमाउंट ऑफ एयर हम चाहें तो भी नहीं निकाल सकते हैं, फोर्सफुली नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, जो बच गया। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, जो बच गया। तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में बचा रह जाता है वो रेसिड्यूअल वॉल्यूम है, और हमारे लंग्स में इतना एयर रहता है। ठीक है, और ये जो अमाउंट ऑफ एयर है ये हम फोर्सफुली इसे निकाल सकते हैं। यानी इससे क्या बोलेंगे, ये रिज़र्व में कुछ एयर ऐसा रखा रहता है जो हम चाहें, हमारे चाहने पे ये हम बाहर निकाल सकते। इसे क्या बोलते हैं, आपको याद होगा। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और अब सबकी कैपेसिटी कितनी है वो भी आप याद हो चुका होगा। जैसे टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी होती है 500 ml, यानी 500 ml हम नॉर्मली लेते हैं और निकालते हैं। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा एक्स्ट्रा जो हम वॉल्यूम लेते हैं वो कौन सी वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और कितना ले सकते हैं, इसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि वो 2500 ml से
3000 ml होता है। क्लियर? अभी आप देखो कि मैंने बताया इतना लंग्स में इतनी एयर रहती है, ठीक है। और इसमें से हम ये रेड वाला जो मैंने कलर किया है ऑरेंज, इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं। तो इसका अमाउंट कितना है? इसका है 1100 से 1200। ठीक है बच्चों, कितना निकाल सकते हैं? 1100 से 1200 ml हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा RV यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम, ये रेसिडुअल वॉल्यूम वो अमाउंट है जो हम चाहें तो भी नहीं निकाल पाते हैं, वो हमारे लंग में ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो ये कौन सा क्या है? ERV के लगभग इक्वल होता है। ये होता है 1000 ml से 1100 ml। क्लियर? अभी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। कैपेसिटी क्या होता है कि हमने ये तो देख लिया कि हम कितना एयर अंदर लेते हैं, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर लेते हैं और निकालते हैं, ठीक है। और कैपेसिटी का मतलब हुआ कि वो हमारे लंग की कैपेसिटी क्या है, कितना ले सकते हैं। वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। 4 तरह के वॉल्यूम्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ते हैं कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी में क्या करना है कि जैसे कैपेसिटी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, चलिए समझते हैं। ये सपोज़ ये फिर से मैं एक लंग का फ़ोटो ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। इसमें मैं इसे थोड़ा छोटा बना देती हूँ, 1 मिनट। ये मान लो कि हमारा एक लंग का फ़ोटो है, ठीक है। इसमें हम कुछ नॉर्मली जो ब्रीथ करते हैं जिसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। टाइडल कितना होता है? 500 ml, यानी कि 500 ml जो कि टाइडल वॉल्यूम है, इतना हम लोग नॉर्मली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, ओके। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ वॉल्यूम जो होता है वो एक्स्ट्रा हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं फोर्सफुली, ठीक है। तो ये जिसे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर? इतनी बातें तो आपको पहले है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ कि कितनी और कैपेसिटी है, यानी कि नॉर्मली हम लोग टाइडल वॉल्यूम ब्रीद इन करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई, यानी हम लोग कितना और एक्स्ट्रा ब्रीद इन कर सकते हैं, वो हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर? तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? अगर टीवी और IRV को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मिलता है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अब तो इसमें कितना हो गया? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना हो गया?
टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml है, और इसमें हम लोग ऐड करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि कितना था, 2500 से 3000 ml। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया, 3000 ml से 3500 ml। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है कि इसके लिए भी जैसे ये एक लंग है, उसमें हमें पता है कि हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, सॉरी ब्रीथ इन करते हैं, तो उसमें इतना टाइडल वॉल्यूम जो कि हमेशा ही हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, जो कि 500 ml है। और ये कुछ फोर्सफुली भी हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं इस तरीके से। तो जब फोर्सफुली बाहर निकालें उसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि लंग्स से सारा एयर तो नहीं निकाल सकते हैं, कुछ एयर ज़रूर निकाल सकते हैं। ओके, ये अमाउंट ऑफ एयर हम इसको फोर्सफुली निकालते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ERV, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का जब हम टाइडल वॉल्यूम में ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमें मिलता है। टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 1000 से 1100 ml। ठीक है, इसको ऐड करने पे कितना आया, 1500 ml से 1600 ml, यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई, 1500 ml से 1600 ml। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में। इसमें जैसे फिर से मैं एक बार ड्रॉ करती हूँ। ओके, इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि हम सारा एयर बाहर नहीं निकाल सकते, यानी ये पोर्शन अगर हमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी इतना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग में प्रेजेंट रहता है, जिसे रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और कुछ एयर जो हम अगर चाहते हैं फोर्सफुली तो उसे बाहर निकाल सकते हैं, ये इतना एयर हम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं, जिसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रहता है, फंक्शनल है, मतलब उतना ऑलरेडी प्रेजेंट होता है रेल में। कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट, हाँ, अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, ठीक है, जैसे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जितना हमेशा रहता है और जितना हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं वो भी हमारे लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यानी इतना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे अंदर हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी है हमारे लंग्स की। ठीक है, आपको पता है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 7। ओके, ये 1000 से
1100 तक हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है और ऑलमोस्ट क्या, यानी कि 1100 से 1200 ml। अब हम ऐड करते हैं, लगभग 1200 है, ml, यानी कि फोर्स फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी है, 2100 ml टू 2300 ml। क्लियर? वाइटल कैपेसिटी, नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये आप ध्यान से समझो कि जैसे अगर हम लोग बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग बहुत लंबी लंबी सांसें लेते हैं, तेज़, ओके। तो ये हमारे लंग्स में इतना एयर जो होता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। और जब तेज़ सांस लेते हैं तो हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन भी करते हैं, यानी इस ERV को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। लंग्स में दो चीज़ें होती हैं, एक RV होता है और एक ERV होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये दो चीज़ें हमारे लंग के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम लोग फोर्सफुली जब निकालते हैं, क्योंकि दौड़ते हैं, जब लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो हम लोग ब्रीथ आउट भी बहुत फास्ट करते हैं, और ये वाला वॉल्यूम जब हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो हमारे लंग्स में क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ RV, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम बचता है। उसके बाद इस तरीके से हम लोग बहुत लंबी लंबी सांसें अंदर भी लेते हैं। तो क्या करते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम पहले से था, ठीक है। अब हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसे भी अंदर लेते हैं। तो उसे अंदर लिया, ठीक है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया, और उसके बाद टाइडल वॉल्यूम तो हम लोग लेंगे ही, क्योंकि वो नॉर्मल लेते हैं। और उसके बाद बहुत लंबी सांस में हम लोग जो एक्स्ट्रा एयर लेते हैं, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेते हैं, वो भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। वो ऐड किया तो इसमें ये एक्स्ट्रा हम लोगों ने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया था, ये वाला। ये लिपस्टिक फेंक दूं ना? यानी कि वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ गया, जब हम लोग टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी, ये तो हमेशा ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये रेसिडुअल वॉल्यूम तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें हमने ये तीन चीज़ें ऐड की। पहले हमने ERV को बाहर कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये ERV लिए, टाइडल वॉल्यूम लिए एंड IRV लिए, यानी कि वाइटल कैपेसिटी में हमने टाइडल वॉल्यूम लिया, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड किया। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है,
500 अभी तक आपको याद हो गया होगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 से 11 और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000। ठीक है, इन सबको ऐड करने पे हमें वाइटल कैपेसिटी मिल जाती है। ओके, अब इनको ऐड करो आप। तो ये कितना हो गया? 4000 से 4600 ml। ठीक है, अभी एक लास्ट और है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है, अब हम लोग देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, यानी लंग की टोटल कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसमें फिर से जैसे ये हमने बनाया, ओके, सपोज़ ये एक लंग का फिगर है, इसमें ये वाला रेसिडुअल वॉल्यूम है। ठीक है, और ये ERV है। इतनी वॉल्यूम हमारे लंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद हम और एक्स्ट्रा जो ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करने में हम ये अमाउंट ऑफ एयर लेते हैं जिसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम। ओके, और उसके बाद फोर्सफुली हम लोग कुछ एयर अपने अंदर लेते हैं। ओके, उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि ये IRV हमने अंदर लिया, और इन सब को ऐड करने पे यानी हमारे लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रह सकता है, आ सकता है, उसे टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। और इसमें हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी में हम किस करते हैं? वो होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और किसको ऐड करते हैं? इसके बाद हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करते हैं, जिसे फोर्सफुली हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये दोनों हमारे लंग होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें है वॉल्यूम, और फिर एक्स्ट्रा जो हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेते हैं, यानी कि इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे लंग की टोटल कैपेसिटी पता चलती है। ओके, इसी तरीके, और यहाँ पे मैं और करके कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम को जब ऐड करते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम को जब ऐड करते हैं, तो वाइटल कैपेसिटी में ऑलरेडी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी में आप देखोगे, मैं पहले बता चुकी थी कि इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के और एक्सपायरेटरी के अलावा इसमें और क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अलावा इसमें टाइडल वॉल्यूम होता है, और यहाँ मैंने टाइटल TC लिख दिया ऐसे में, वॉल्यूम। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, अब वाइटल कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, और क्या था? और हम लोग क्या अंदर लेते हैं? बड़ी वाली सांस, उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो ऐड किया, इतना हो गया वाइटल
यानी कि वाइटल कैपेसिटी में हम लोगों ने किसको ऐड किया, को रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड करने पे हमें टोटल लंग कैपेसिटी मिलती है। क्लियर, ये रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया और यहाँ से यहाँ तक वाइटल कैपेसिटी हुआ। क्लियर, इनको ऐड करने पे क्या मिलता है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे ये जितने वॉल्यूम्स थे और कैपेसिटी जो आपको पढ़नी थी वो सारा मैंने बता दिया। अभी आप इसको एक बार देखना, वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें आगे के टॉपिक्स कराने वाली हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन हो, मैं भी आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। ठीक है।